यस, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 31। तो आइए इससे पहले रीड कर लेते हैं, फिर हम सॉल्व करेंगे। उसने लिखा हुआ है कि वेदांत और वरुण आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:3 on 31st March 2024 their balance sheet show a general reserve of rupees 1,80,000. On 1st April they decided share profit equally. पहले रेशो इनका जो था वो रेशो था 2:3 का, अब इक्वल करेंगे। 2:3 इनका ओल्ड रेशो है और इक्वल इनका न्यू रेशो है। रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। पहली कंडीशन, व्हेन दे वांट टू ट्रांसफर द जनरल रिजर्व इन द कैपिटल अकाउंट। यस, क्वेश्चन रीड करने के बाद आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ पहले तो नाम नोट किए, वेदांत और वरुण। ओल्ड रेशो है इनका 2:3, मतलब 2/5 और 3/5 हो गया। न्यू रेशो उसने दिया है इक्वल, मतलब 1/2 1/2 हो गया। जब जनरल रिजर्व की अमाउंट को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना हो तो इसे ओल्ड रेशो में क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो जो हमारी पहली कंडीशन है, जो हमारी क्या है, पहली कंडीशन है, उसमें लिखा हुआ उसने कि व्हेन दे वांट टू ट्रांसफर द जनरल रिजर्व इन द कैपिटल अकाउंट, वो बोल रहा है जनरल रिजर्व का पूरा अमाउंट उठाकर कैपिटल अकाउंट में क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो। तो ऐसी कंडीशन में मुझे उसे ओल्ड रेशो में बांटना पड़ेगा। तो चलो आओ, जनरल रिजर्व 1,80,000 रुपये, 1,80,000 है। ओल्ड रेशो मेरा 2/5 है, तो ये लिखा मैंने 2/5। और वरुण का रेशो है 3/5, तो मैंने ये लिख दिया 3/5। ओके, इसको कट करते हैं हम। इस 5 से इसको कट करते हैं। 5 तिया 15, 3 5 छक्का 30, 36,000। ओके, इसको भी 5 से कट करेंगे तो 36,000 आएगा। अब 36,000 को हमें कितने से मल्टीप्लाई करना है, बोले 36,000 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। कितना आया, 72,000। ओके, अब मुझे 36,000 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 6 1,08,000, 1,08,000 आएगा। यस, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया हमारा। अब डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद में इसके में जनरल एंट्री बनानी है, तो मैं जनरल रिजर्व को पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। जनरल रिजर्व का अमाउंट मैं पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो जब मैं जनरल रिजर्व का अमाउंट पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, पार्टनर को देता हूँ, तो उसको वो अमाउंट रिसीव हो रही है। जब पार्टनर को जनरल रिजर्व का अमाउंट रिसीव हो रहा है तो उसका कैपिटल अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो पार्टनर हो जाएंगे क्रेडिट, पार्टनर हो जाएंगे क्रेडिट, क्योंकि जब भी पार्टनर को कोई अमाउंट रिसीव होगा तो उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी, और जब भी कैपिटल इंक्रीज होती है तो वो हमेशा क्रेडिट होते हैं। तो पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे। पार्टनर्स के नाम क्या है, वेदांत और वरुण। तो यहाँ लिख देंगे टू वेदांत कैपिटल अकाउंट। ओके, और दूसरा पार्टनर कौन है, वरुण, तो ये लिखा हमने वरुण's कैपिटल अकाउंट। ओके, अमाउंट आएगा 72,000 जी, और 1,08,000 जी। अब मैं डेबिट किसको करूं, तो ये मेरा जो जनरल रिजर्व है वो यहाँ क्रेडिट बैलेंस में है, काय में है, क्रेडिट बैलेंस में है। और जब इसका अकाउंट क्लोज होना है तो ये अपोजिट होगा, क्रेडिट से क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे आप जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है भाई, अमाउंट आ जाएगा 1,80,000 रुपीज़। ठीक है, नरेशन बनेगी बिंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर जनरल रिजर्व। अमाउंट कितना आ जाएगा, 1,80,000 और 1,80,000। तो इस तरह से यहाँ आकर आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है।
बी they don't want to transfer general reserve to their capital account and prefer to record an adjustment entry for the same. ओके, क्वेश्चन हमारा रीड करना हो गया। तो हम इसकी जो है वो अब करेंगे सेकेंड कंडीशन। ओके, चलिए देखते हैं। सेकेंड कंडीशन में हमने पहले तो इनके ओल्ड रेशियो को नोट कर लेना है। तो ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में कितना दे रखा है उसने? बोले सर ओल्ड रेशियो इनका जो है वो 2:3 दे रखा है। 2:3 है तो 2 और 3 का सबमिशन करिए। 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। ये क्या आ गया इनका ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो उसने बोला इक्वल रखेंगे, न्यू रेशियो उसने बोला इक्वल रखेंगे, तो यहाँ रेशियो आ जाएगा हमारा इक्वल, मतलब फिर 1 रखना पड़ेगा। 1 और 1 का समीशन आप करेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 और डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसका सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओल्ड रेशियो पहले किसका? वेदांत का ओल्ड रेशियो है 2/5 माइनस वेदांत का न्यू रेशियो क्या है? 1/2। ओके, इसका हमें क्या लेना है? बोले सर एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम हमेशा डिवाइड में से लेते हैं। तो 5 × 2 हमारा एलसीएम हो गया। 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 4। 5 से यहाँ मल्टीप्लाई, 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। ये 4 हमारा ओल्ड रेशियो था, 5 हमारा न्यू रेशियो है। पहले 4 रुपये मिलते थे, अब 5 रुपये मिल रहे हैं, मतलब 1 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। तो ये गेन रेशियो आ गया हमारा माइनस का 1/10। ये क्या आया हमारा? गेन रेशियो। और जो गेन होता है वो हमेशा क्या होता है? डेबिट। ओके, वरुण की बात करो। वरुण का ओल्ड रेशियो क्या है? बोले सर 3/5 है, माइनस न्यू रेशियो क्या है? 1/2 है। ओके, इसका एलसीएम लेंगे हम, तो एलसीएम आया 5 × 2। ओके, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 माइनस 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5, 6 - 5 करेंगे आप तो कितना आएगा आपका? 1 आएगा। डिवाइडेड बाय 5 2 जा कितना होता है? 10। पहले उसे मिल रहे थे 6 रुपये, अब मिल रहे हैं उसको 5 रुपये। पहले मिल रहे थे 6 रुपये, अब मिल रहे हैं 5 रुपये। तो 1 रुपये जो है वो सेक्रीफाइस हो गया। और जो सेक्रीफाइस पार्टनर होता है उसको किया जाता है क्रेडिट। ओके, अब क्वेश्चन में उसने जनरल रिजर्व का अमाउंट बताया है। तो जनरल रिजर्व का जो अमाउंट दिया है वो 1,80,000 है। तो ये जो 1,80,000 जनरल रिजर्व है इसे सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो में क्या करेंगे? हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो चलो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम। 1,80,000 हमने जनरल रिजर्व की अमाउंट को रखा। वेदांत का गेन रेशियो है 1/10 इज इक्वल माइनस का कुछ 18,000 आ रहा है। वरुण का रेशियो बेटा 1/10 है तो 1/10 रखा हमने। ये प्लस का 18,000 आ रहा है। तो यहाँ वेदांत जो है वो डेबिट हो जाएगा, वरुण क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है भाई, इसकी जनरल एंट्री करेंगे। मुझे वेदांत को डेबिट करना है तो यहाँ लिखा मैंने वेदांत कैपिटल अकाउंट डेबिट 18,000। ओके, टू वरुण कैपिटल अकाउंट, वरुण्स कैपिटल अकाउंट कितना? 18,000, ये लिखा हमने जी। नरेशन क्या आएगी? बिंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर, किसके लिए कर रहे हो आप? जनरल रिजर्व के लिए। ठीक है, ये जनरल रिजर्व टोटल लगाएंगे कितना आएगा आपका? 18,000। रूल हमने आपको पहले भी क्लियर कर दिया था, एक बार और क्लियर करते हैं। जब P&L या जनरल रिजर्व को क्लोज नहीं करना हो तो P&L या जनरल रिजर्व की अमाउंट को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट ना करके सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो में क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो उसने लिखा हुआ है सेकंड कंडीशन में
कि व्हेन दे डोंट वांट टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व, मतलब वो उस अकाउंट को, जनरल रिजर्व के अकाउंट को क्लोज नहीं करना चाहते हैं। जब वो जनरल रिजर्व के अकाउंट को क्लोज नहीं करना चाहते हैं तो फिर उसे सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो में बांटना था। इसलिए हमने पहले तो क्या किया, इसका सेक्रीफाइस गेनिंग रेशियो निकाला, फिर उसमें इसको बांटकर हमने क्या किया, जनरल एंट्री किया। तो इस तरह से ये सवाल हमारा यहाँ आकर कंप्लीट हो जाता है।